अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया आसिफ अली। आज हम बात करने वाले हैं सेल के साइज़ और शेप पे कि इसका क्या रिलेशन है सरफेस एरिया से और वॉल्यूम से। ठीक है, लास्ट हमने जो है ऑर्गेनल्स पे बात की थी, सेल्स पे बात की थी। इन तमाम वीडियोस के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स की। ठीक है, हमने सेल पे बात की है, डिटेल में बात की है। हमें ये पता है कि सेल जो है टू स्मॉल स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये माइक्रोस्कोपिक होता है। विदाउट माइक्रोस्कोप हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो द स्मॉलेस्ट सेल आर बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है बैक्टीरिया के, उसको हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सेल की लिस्ट में सबसे स्मॉल सेल में इसके माइकोप्लाज्मा आ जाते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू देयर डायमीटर, ठीक है, अगर इसके डायमीटर की हम बात करें तो टू स्मॉल, बिटवीन 0.1 टू 1.0 माइक्रोमीटर, ये इसका साइज़ होता है। ठीक है, अगर मैं बल्किएस्ट सेल की बात करूं, बल्किएस्ट सेल में जो है बर्ड एग आ जाते हैं। क्यों उसको कहते हैं? क्योंकि ये जो है एक सेल मौजूद होता है, एक सिंपल सेल्स मौजूद होते हैं और इसके सेंटर में योग मौजूद होते हैं। ठीक है, ये योग जो है बेसिकली जो बर्ड एग होता है उसमें एज अ स्टोर्ड फूड का काम करता है। ठीक है, सेल्स आर सम मसल cells and nerve cells, and the longest cells are some muscle cells and nerve cells. कुछ लॉन्गेस्ट सेल्स भी होते हैं जो कि बहुत बारीक होते हैं, बहुत थिन होते हैं, उसमें मसल सेल्स आ जाते हैं, नर्व सेल्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो है नर्व सेल्स हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन है। ठीक, इसका काम क्या होता है? हमारे ब्रेन तक, ये हमारी पूरी बॉडी में मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है? हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना कि जो भी इसके पास चीज़ें आ रही हैं, वो तमाम बातें, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक ले जाना। तो बेसिकली ये लॉन्गेस्ट सेल में आ जाते हैं। मसल सेल भी इसी तरह से, वो हम चीज़ों को पुल करने के काम आता है। ठीक है, तो बेसिकली जो है मसल सेल्स भी जो है लॉन्गेस्ट सेल में आ जाते हैं। मोस्ट सेल्स लाई बिटवीन दिस एक्सट्रीम्स। सेल साइज एंड शेप आर रिलेटेड टू सेल फंक्शन। अच्छा, सेल की जो साइज़ है और शेप वो किस से रिलेट कर रहे होते हैं? सेल के फंक्शन पे। क्यों? अगर हम बात करें न्यूरॉन की, हम बात करते हैं तो होता क्या है कि ये जो सेल है, ठीक है, किस तरह से ये डिपेंड कर रहा है सेल फंक्शन पे। ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब यहाँ पे न्यूरॉन मौजूद है, नर्वस सेल मौजूद है। अब यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, वो क्या होगा? इसको पहुँचाने के लिए, ब्रेन तक पहुँचाने की लॉन्गेस्ट सेल जो है ब्रेन तक पहुँचेगा, इसलिए जो है इसका काम ज़्यादा है। तो जितना साइज़ ज़्यादा होगा उसका काम भी उसी तरह से ज़्यादा होगा। तो सेल साइज़ एंड शेप आर रिलेटेड टू द सेल फंक्शन से रिलेट करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बर्ड एग्स की, तो बर्ड एग्स बल्कि होते हैं इस वजह से, ये साइज़ में ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये मदर की बॉडी में ग्रो नहीं कर रहे होते। ठीक है, आउट ऑफ द मदर बॉडी ग्रो कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो है इनमें जो है योग जो है स्टोर्ड फूड होता है, ताकि ये ज़्यादा अरसे तक जो है इसको एज अ फूड यूटिलाइज कर सके। बल्कि बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपमेंट यंग। इसमें जो है डेवलपमेंट के लिए ये लार्ज अमाउंट में योग मौजूद होते हैं। लॉन्ग मसल सेल are efficient in pulling different body parts together. अच्छा, मसल सेल्स जो है इसका काम क्या होता है? हमारे बॉडी पार्ट्स को पुल करने के काम आता है। इस वजह से ये लेंथी होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं। लेंथी नर्व सेल्स का मैंने बता दिया कि क्यों ये लॉन्ग होते हैं। नर्व सेल्स कैन ट्रांसमिट मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी। ऑन द अदर हैंड स्मॉल साइज, जिस तरह से जो लॉन्ग सेल्स थे
उनका काम था, बेनिफिट्स दे रहे थे हमारे लिए, वो काम एक अंजाम दे रहे थे। इसी तरह से जो स्मॉल सेल्स होते हैं उनके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हैज़ मैनी बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो है, अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूं तो ये 8 मीटर माइक्रोमीटर डायमीटर इसकी साइज़ है। ठीक है, होता क्या है कि हमारे जो है ब्लड वेसल्स जो होते हैं, 3 तरह के हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, एक आर्टरी है, एक वेन है, ठीक है, और साथ साथ क्या है, कैपिलरी। कैपिलरी जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है, बहुत थिन होता है, बहुत पतली नाली होती है। तो इसी वजह से ये जो आरबीसीज हैं, इसको ट्रांसफ़र यहाँ से फ्लो करने में आसानी हो, इसीलिए इसका साइज़ क्या होता है, टू स्मॉल होता है। therefore can move through our tiniest blood vessels, capillaries, यहाँ से यानी कि इसको गुजरने में आसानी होती है। Most cells are small in size in relation of their volumes. Large cells have less surface area as compared to small cells. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास जो सेल है, ठीक है, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है और साथ साथ सरफेस एरिया होता है। अब ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है, एक सेल है, ठीक है, एक हमारे पास लार्ज सेल है, ये जो एरिया है, ये कंप्लीट जो इसका एरिया है, ये कहलाता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। और जो है, अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, ये वाला जो एरिया है, ये कहलाता है इसका सरफेस एरिया। जो लार्ज सेल होते हैं, जो बड़े सेल्स होते हैं, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल सेल। यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी है, ठीक है, कि 2 सेल्स लिए हैं जिसका जो है वॉल्यूम सेम रखा गया है, ठीक है, क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। जबकि यहाँ पे जो है एक जो है ये एक लार्ज सेल है, ठीक, लार्ज सेल है, इस पर इसी के वॉल्यूम के मुताबिक जो है छोटे छोटे सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं डायग्राम से बात करूं, ठीक है, तो ये जो है, ये पूरा इसका वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है, ये एक लार्ज सेल है। ये वाला हिस्सा कम्प्लीटली इसके पास जो है 6 साइड्स होते हैं, ठीक है, इसके सरफेस एरिया के 6 साइड्स होते हैं। ये कहलाता है 1 2 3 4 5, और इसका जो बैक होता है वो 6 होता है, ठीक है। इसी तरह से सेम वॉल्यूम पे, ये सेम वॉल्यूम है, दोनों एक ही साइज़ के हैं, लेकिन क्या यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स हैं, मतलब कि 3 के पेयर में है टोटल, ठीक है। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, सबका अपना अपना सरफेस एरिया हो गया। टोटल जो है 27 सरफेस एरिया है, जो कि अगर मैं उसकी कंप्लीट एरिया की बात करूं तो 6200 माइक्रोमीटर स्क्वायर है। और जबकि अगर मैं इस लार्ज सेल की बात करूं तो इसका जो सरफेस एरिया है, इसके कंपैरिजन में, स्मॉल सेल के कंपैरिजन में, वो क्या है, 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज सेल का सरफेस एरिया वो होता है कम एज कम्पेयर टू स्मॉल। अच्छा, इसका एक काम क्या होता है, सरफेस एरिया का काम होता है चीज़ों को एक्सचेंज करना, ठीक है। ये वो साइड है जहाँ से चीज़ें सेल के अंदर दाखिल होती हैं, या सेल से कोई भी वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर की तरफ आ रहा होता है, या कोई भी न्यूट्रिएंट जो है जिसको सेल की रिक्वायरमेंट होती है, ये सरफेस एरिया से ही गुजर कर जा रही होती हैं। तो ये कंप्लीट था कि सरफेस एरिया जो है लार्ज सेल के क्या होते हैं, वो कम होता है। अच्छा, यही सरफेस एरिया का काम क्या होता है कि गैस को, ये ही वो पार्ट है जहाँ से गैस जो है एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ऑक्सीजन जो है अंदर आ रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर जा रहे होते हैं।
न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल जो है इसकी किस तरह से बाहर जा रहे होते हैं, यहीं पे सेल मेम्ब्रेन होता है। इस पर मैंने कम्प्लीटली बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन के ही ज़रिए जो है चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डिमांड पूरी होती है, ठीक है। अगर ज़्यादा सरफेस एरिया है, अब एक सेल है, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा है, अब उसकी रिक्वायरमेंट भी उतनी ही होंगी, जैसे उसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह की ज़रूरत और नीड भी ज़्यादा ही होगी। तो इसके लिए क्या चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये चीज़ों को गुजरने की इजाज़त दे। तो स्मॉल सेल्स जो होते हैं, स्मॉल साइज़ के जो सेल्स होते हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो जो है चीज़ों को ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं, गुजरने की इजाज़त देते हैं। यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, सेल साइज़ एंड वॉल्यूम रेशो का क्या काम होता है। जो वेस्ट प्रोडक्शन होते हैं और डिमांड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, सेल वॉल्यूम के। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ही चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वहाँ से एक्सचेंज होंगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिलीज़ हो जाएगा। सेल टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने बात बता दी है कि सेल मेम्ब्रेन के ही ज़रिए जो है चीज़ें एक्सक्रीट करते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो है वो ले रहे होते हैं। सो अ लार्ज वॉल्यूम सेल डिमांड्स लार्ज सरफेस एरिया। तो जितने ज़्यादा बड़े सेल होंगे, ये बात मैंने बताई है कि उसकी डिमांड्स उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो a large cells has a much smaller surface area relative to its volume than smaller cells have। तो जो लार्ज सेल होते हैं उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सेल। तो स्मॉल सेल्स के सरफेस एरिया ज़्यादा होते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज़्यादा गुजर सकती हैं। चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो है, जो भी मटेरियल्स हैं वो बाहर आ जा रहे होते हैं और गैस एक्सचेंज का प्रोसेस भी हो रहा होता है। तो ये तमाम बातें थीं सेल के साइज़ पे और शेप पे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों से शेयर कर लें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।